मनुष्य जन्म में ही हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। बिना भगवत साक्षात्कार किए दुख सुख लाभ हानि राग द्वेष जय पराजय जन्म मृत्यु आदि ये जो बड़े दुखद द्वंद्व हैं, हम इनसे मुक्त नहीं हो पाए। संचित क्रियमाण प्रारब्ध, हम इनके भोगों से नहीं बच पाएंगे। बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति दुख, कैसे कैसे संसार में दुखों की रचना है। हमें आचरण सुधार कर आनंद में डूबना है, ये हम भूल जाते हैं और हम दूसरों की निंदा स्तुति करने में अपने साधन पक्ष में जो लगाने के लिए समय मिला है उसको नष्ट करते रहते हैं। अज्ञान की हद हो गई। एक बुरा कर रहा है और आप बुरा देख रहे हैं, और एक बुरा कह रहा है आप बुरा सुन रहे हैं। ये चारों की एक ही गति होगी, समझ में नहीं आ रहा। जो समय हम ये व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ क्रियाओं में लगा रहे हैं, यही यदि हम प्रभु में लगा दे तो इसी जन्म में हमें महासुख मिल जाए। जो हम चाह कर रहे हैं सुख, ये तो बड़े निंदनीय अल्प और नाशवान हैं। तुम जानते ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं। बस इतना ही हमारी धारणा बन चुकी है कि खूब रुपया पैसा, शरीर स्वस्थ हो, सुंदर स्त्री हो, आदि आदि, या सुंदर पति हो, आदि आदि, बस इतना ही सुख। और भगवान इसे कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो तुम्हारा अनुभव तुम्हें गलत मार्ग में ले जा रहा है। बहुत जन्मों से यही हम सब भोग रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी विश्राम नहीं मिला। अब तो चेत जाओ, भगवत कृपा से सत्संग मिल गया है। अब तो विवेक जागरण करके सावधान हो जाओ और प्रभु का आश्रय ले लो और निरंतर नाम जप करो। तो बड़ी बड़ी दिव्य लीलाओं में देखने को मिला कि भगवान से भी यदि हमारी एक कामना की पूर्ति हो जाएगी तो हमें विश्राम थोड़ी मिल जाएगा। बहुत सी कामनाओं के जाल लगे हैं, एक बात पूर्ण कर लो, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। प्रभु से प्रभु का प्रेम मांग लो। तो भगवान प्रेमाधीन है। जब भगवान तुम्हारे अधीन हो गए तो अब तुम्हारी कोई कामना बाकी नहीं रहेगी। सही पूछो तो जिसे भगवदानंद की प्राप्ति हो जाती, उसमें कामना का स्फुरण ही नहीं होता। जब तक ये कामनाएं हैं तब तक शांति नहीं है। जो अशांत है उसे सुख कहां मिल सकता है? अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान का आश्रय लेकर भजन प्रार्थना मान लीजिए। कोई भी संत महात्मा चमत्कार दिव्यता ये तुम्हारे दुख को निवारण नहीं कर पाएगी। शब्द याद कर लो। हां, यदि संतों की बात मान लोगे तो दुख रहेगा नहीं, ये भी बात मान लो। ये कोई चमत्कार तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। एक ही बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाए कि हमारे दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय भगवान का स्मरण। भगवान व्यास देव जी कह रहे हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो भगवान का स्मरण करने वाला जीत ना पाए विपत्ति को। विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरि स्मरण करेंगे। और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, साधना एक तरफ हो, भगवद आश्रय एक तरफ। बात समझो, ये समझ में जल्दी नहीं आती। भगवद आश्रय ही मोक्ष दिलाता है, भगवद आश्रय ही प्रेम दिलाता है, भगवद आश्रय ही हमें इस भव सागर से मुक्ति दिलाता है। सच्ची मानिए, आश्रय हृदय से ले लिया जाए प्रभु का, और फिर कोई विषय हमें भटका दे तो भी परिणाम हमारा मंगल ही होगा। क्योंकि प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा जब चितये तब वैसे। बड़ी ये बात जो सूरदास जी महाराज के पद में है, ये हृदय को लूट लेने वाली बात है। प्रभु का आश्रय लिया
और कुछ समय भजन किया फिर विमुख हो गए, तो ऐसा नहीं कि प्रभु अकृपा कर देंगे। जब लौट के देखोगे तो वैसे ही उनका प्यार दुलार मिलेगा, वैसे उनकी बाहों आपका आलिंगन करने के लिए फैलाए। आ जाओ तुम मेरे हो। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, जो भगवद आश्रित होते हैं, उनके सारे दोष भजन से नष्ट हो जाते हैं। आचरण उनके परम पवित्र और प्रमाणित होते हैं, शास्त्र प्रमाणित होते हैं। सदाचार, विनम्रता, पवित्रता, ये तो साधु के स्वभाव में होता है, भगवद आश्रित के स्वभाव में होता है। यदि वो साधु वेश रखे है और आचरणहीन है तो ये पाखंड है। आचारहीनम न पुनंति वेदा, यद्यपि धीता सा षट विरंगई, छंदास्येनम मृत्यु काले त्यजंती, नीडम शकुंता इव जात पक्षाहा। 6 अंगों के सहित पूरा वेद पढ़े हो, सब शास्त्र कंठस्थ हो, पर आचरण भ्रष्ट हो तो मृत्यु काल के समय उसका सारा का सारा शास्त्र ज्ञान ढक जाएगा और वो नीच योनियों को प्राप्त होगा। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी घोंसला छोड़ देता है, ऐसे ही आचार भ्रष्ट का अंतिम समय सारा ज्ञान विज्ञान स्मृति नष्ट हो जाती है और दुर्गति को प्राप्त होता है। आचरण ही, चरित्र ही प्रमाणित करता है कि तुम भगवद आश्रित हो या विषय आश्रित हो। साधु जो भगवद आश्रित होता है उसमें संतोष बहुत होता है। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता और बिना कामनाओं के नाश के जो वास्तविक चरम सुख है उसका अनुभव नहीं होता। बिन संतोष ना काम नशाही और अछत काम सुख सपने नाही। मनुष्य स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता जिसके कामना है। जो प्रभु का आश्रय लिए होता है उसे इसलिए विशेष संतोष होता है कि आज बिगड़ गया है, आज परिस्थिति बिगड़ी है, तो मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। अगला क्षण होते होते वो इससे भी कई गुना बढ़कर सुंदर परिस्थिति बना देंगे अगर उनको लगेगा तो। इसलिए वो बेपरवाह रहता है, इसीलिए उसके हृदय में संतोष रहता है। और खास बात संतोष की ये रहती है कि वो बड़ा धनवान होता है, उसके पास नाम रूपी धन होता है, तो उसको पता है भगवत विधान से आज दुख आया है, विपत्ति आई, सब नष्ट हो रहा है, सब छिन रहा है, ये एक लीला है। बकाया मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरे पास राधा नाम धन है। जिस समय ये धन प्रकाशित होगा तो जो कुछ है उससे करोड़ों गुना बढ़कर के हो जाएगा। इसलिए नाम धन से वो संतुष्ट रहता है और यही साधुता है। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में, वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है
बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से। भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए, और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। ये बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को बेचती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। आराध्य देव के विशिष्ट भाव की प्राप्ति गुरुदेव के वचनों से होती है। गुरु के वचनों में प्रेम और विश्वास होना आराध्य देव में विशिष्ट भाव पैदा करता है। बिना इसके आराध्य देव में विशिष्ट भाव रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ही। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे स्वप्न में भी न सुख मिलता है, न साधना की सिद्धि होती है। गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो बस बात बन गई। बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाता है। पहचानना बड़ा कठिन होता है। साधु और वेशधारी दोनों में पहचान बहुत कठिन होती। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना। तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप सेवक जी ने लिखा है, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु। और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप, बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है। इसीलिए भगवत रसिक जी ने एक पद में लिखा है, भेषधारी हरि के उर शालें। जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्ध संतों को गालियां पड़ती हैं। शुद्ध भगवत मार्ग के पथिकों का अपराध बनता है, जिससे तुम कुल परंपरागत नष्ट हो जाओगे। जो वेश धारण करके संतों को गालियां दिलाते कुल परंपरागत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी श्रद्धा है किसी संत वेश पर और आपकी श्रद्धा टूटी, गलत आचरण हुआ, तो आप ही कहोगे सब ऐसे संत होते हैं। ऐसी गालियां दोगे, ऐसा अपराध करोगे, उसका मूल कारण वो बना वेशधारी, इसलिए उसका सर्वनाश होगा। तुम्हारा तो पतन हो ही गया, उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर आप भगवद आश्रित हो तो किसी कवच की, किसी तंत्र मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। सीधे सरल बोलो राधा राधा राधा, राधा वल्लभ शिव। कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान नाम में नमो नमः आदि कुछ भी ना लगे तो भी वो परम सामर्थ्यशाली है। हाँ, बस छल कपट मत करो। तुम्हें जो चाहिए, लंबे समय तक नाम जप करते रहो। नाम पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगा। जब तक पापों का नाश करेगा तब तक तुम नाम का फल नहीं देख पाओगे। और जिस दिन वो तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का नाश कर पाया, फिर तुम खुद दूसरों से कहोगे नाम जपो, इसी में मंगल है। खुद कहोगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। परम सत्य परम सत्य परम सत्य, केवल भगवान नाम ही आपके दुख को दूर कर सकता है। कोई जंतुर मंतुर भसम राख घोड़े की नाल या कुछ भी दो नौटंकी नाटक करके विश्व ब्रह्मांड में देख लो। 2-2.5 किलो तेल से क्या होगा? पूरा कैंटर ले जाओ भर करके और शनि भगवान को नहा दो। भगवान के विमुख हो तो वही तुम्हारा नाश कर देगा। और बूंद ना चढ़ाओ, राधा राधा बोलो, हाथ जोड़े खड़े रहेंगे तुम्हारी सेवा में। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता है? अरे जब किसी बड़े पदाधिकारी का हाथ होता है तो छोटे सलूट मारते हैं।
आप भगवान के दास हो, भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। हां, तुम्हारा कर्म ही तुमको बिगाड़ता है। तो जब तक बिगाड़ने वाले कर्म जमा हैं, उनमें आग नहीं लगती, तब तक आपको नाम जपते हुए भी परेशानी लगेगी। और जिस दिन वो भस्म हो पाया, उसी दिन तुम निहाल हो जाओगे। इंतजार करो उस दिन का, नाम जप करते हुए। ऊबो मत कि हमें 4 महीना हो गए नाम जप कर। 1000-2000 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म हो गए, हमसे बड़ी गलतियां हुई। नाम भगवान सबको मिटा रहे, इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जप करो। भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। किसी अन्य उपाय से आज तक कोई परम सुखी नहीं हुआ है। ध्यान, शब्द याद रख लो। परम सुखी होने का एकमात्र उपाय है प्रभु का आश्रय और उनका नाम जप निरंतर। श्री राधा वल्लभ लाल की।